दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये धमाकेदार फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जर्मनी की पहाड़ी पर खड़े एक रहस्यमयी आदमी को टोकरी से एक नवजात बच्चा नीचे फेंकते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद 5 साल बाद एम्ब्रिया राज्य दिखाया जाता है, जहाँ तालाब में एक तोप का गोला आकर गिरता है। इससे तालाब का जलमानव बाहर निकलकर नाव पर बैठी राजकुमारी डियाना से पूछता है, आखिर आपके पिता राजा डेनियल अब किससे युद्ध लड़ रहे हैं? राजकुमारी डियाना उसे बताती है, एक दुष्ट राजा की सेना से। इस पर जलमानव कहता है, हमारे राजा डेनियल की सेना बहुत छोटी है, उम्मीद है कि वो जीत जाएं। राजकुमारी कहती है, हाँ, उनकी मदद के लिए पड़ोसी राजा मॉर्टिन अपनी सेना लेकर आए हुए हैं। थोड़ी ही देर में एक दासी राजकुमारी के पास आकर उनसे कहती है, महल में वापस चलिए, युद्ध खत्म हो चुका है। तो राजकुमारी महल परिसर में जाकर राजा डेविड के बेटे रॉबर्ट के साथ डंडे से लड़ाई का खेल खेलने लगती है। वहीं राजा डेनियल राजा मॉर्टिन के साथ भोज कर रहे होते हैं। इस दौरान मॉर्टिन डेनियल से कहता है, आज अगर मैं अपनी सेना लेकर तुम्हारी मदद करने नहीं आता तो तुम अपना पूरा राज्य हार जाते। डेनियल कहता है, हाँ, लेकिन फिर भी इस युद्ध में मेरे राज्य का थोड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी बगीचे में खेल रहे राजकुमार राजकुमारी में बहस हो जाती है। इससे गुस्से में आकर राजकुमारी डियाना राजकुमार को पानी के तालाब में ढकेल देती है। राजकुमार को तैरना नहीं आता था, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाता और उसे डूबते देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। जबकि राजकुमार के पिता राजा मॉर्टिन राजा डेनियल से कहते हैं, ये आपकी बेटी ने क्या हरकत की है? हालांकि डियाना समझदार होती है, इसलिए वो तैरकर खुद ही राजकुमार को बाहर भी निकाल लाती है। ये देखकर मॉर्टिन डेनियल से कहता है, तुम्हारी बेटी काफी बहादुर भी है, क्यों ना हम आपस में एक समझौता कर लें। डेनियल पूछता है, कैसा समझौता? मॉर्टिन कहता है, जैसे आज मैंने अपनी सेना लाकर तुम्हारी मदद की है, वैसे ही आगे भी करता रहूंगा। बस जवान होने पर तुम अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा देना। डेनियल जानता था कि मॉर्टिन लालची है और इकलौती राजकुमारी से अपने बेटे की शादी करवाकर वो उसका राज्य लेना चाहता है। यही सोचकर वो इस शर्त पर हामी भरने से हिचकिचाता है, लेकिन मॉर्टिन द्वारा बार बार एहसान जताए जाने पर वो ना चाहते हुए भी उनकी ये शर्त मान लेता है। इसके बाद समझौता पत्र लेकर मॉर्टिन अपने पत्नी, बेटे और सैनिकों के साथ वापस अपने राज्य को लौट जाता है। उनके जाने पर राजा डेनियल का बूढ़ा मंत्री राजा से कहता है, मॉर्टिन तो शैतान से भी खतरनाक है, आपके राज्य को बचाने के बहाने घुमा के आपके राज्य को लेने का समझौता करके चला गया। इसके बाद 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब राजा मॉर्टिन और उसकी पत्नी किसी यात्रा के बाद वापस अपने महल लौट रहे होते हैं। उस वक्त राजकुमार रॉबर्ट का प्रशिक्षक उन्हें रोज की तरह तलवारबाजी का प्रशिक्षण दे रहा होता है। हालांकि रॉबर्ट अभी भी तलवारबाजी में कच्चा ही होता है। महल के अंदर पहुंचकर मॉर्टिन रॉबर्ट से कहता है, मेरे बेटे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी तलवारबाजी में कोई सुधार हुआ। रॉबर्ट इस पर चुप ही रहता है, तो मॉर्टिन उससे तलवार लड़ाकर उसकी तलवारबाजी के स्तर की जांच करता है। हालांकि जब रॉबर्ट तलवारबाजी नहीं कर पाता तो मॉर्टिन उस पर भड़कते हुए कहता है, अगर तुम ठीक से तलवार नहीं चला पाते तो तुम योद्धा क्या बनोगे? धिक्कार है तुम पर। इस तरह की बातें सुनाकर वो अपने कमरे में चला जाता है। तो राजकुमार की माँ उदास राजकुमार को तसल्ली देती है। अगले सीन में राजा डेनियल का महल दिखाया जाता है, जहां राजा डेनियल अपने मंत्री को समझौते की दूसरी प्रति दिखाते हुए कहते हैं, मेरी इकलौती बेटी 18 साल से ऊपर हो चुकी है। मॉर्टिन कभी भी शादी का समझौता पूरा करवाने के लिए यहाँ आ सकता है, लेकिन मैं उस लालची के घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। हालांकि अगर मैं समझौता तोड़ूंगा तो मेरे साथ युद्ध भी कर सकता है। मंत्री पूछता है, महाराज, क्या आपने इस समझौते के बारे में राजकुमारी डियाना को कुछ बताया है? राजा कहते हैं, अभी नहीं, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए मेरी सेना बहुत छोटी है। इस पर मंत्री कहता है, महाराज, फिर तो आपको राजकुमारी की शादी राजकुमार रॉबर्ट से करनी ही पड़ेगी। अगले सीन में नर के शैतान को दिखाया जाता है। उसका सेवक उससे कहता है, मालिक, आपको हराने वाला एक ही पैदा हुआ था, उसको भी आपने कई सालों पहले अपने एक दूत के जरिए पहाड़ी से नीचे फिकवा दिया था। इधर महल में राजकुमारी अपने पिता से उनके परेशान होने का कारण पूछती है, लेकिन राजा उसे कुछ भी बताने में झिझक रहे होते हैं। दूसरी ओर मॉर्टिन के महल में उसकी पत्नी उससे कहती है, हमारा राजकोष लगभग खाली हो गया है और आपके अहंकार की वजह से जल्दी ही हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा। ये सुनकर मॉर्टिन अपने सेनापति से कहता है, चलो चलकर तिजोरी देखते हैं। फिर मॉर्टिन जब तिजोरी में सिर्फ एक थैली धन ही बचा हुआ देखता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। रानी पूछती है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस पर मॉर्टिन डेनियल के राज्य का नक्शा दिखाकर उससे कहता है, एक तरीका है, समय आ गया है डेनियल से शादी का समझौता पूरा करवाने का। एक बार ऐसा हो गया तो उस राज्य का धन भी हमारा ही समझो।
अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है। मन बहलाने के लिए जब वो जंगल में जाती है तो उसे वहाँ उसके नगर के बच्चे मिलते हैं जो एक पुरानी खंडहर मिल में ताका झांकी कर रहे होते हैं। राजकुमारी उनसे पूछती है, क्या तुम लोग भी अफवाहों से डरते हो कि इस मिल के अंदर नर्क से बाहर आने का कोई गुप्त रास्ता है और कई सौ सालों पहले शैतान अपने सेवकों से मिल चलवाता था। बच्चे राजकुमारी की इस बात पर खामोश रहते हैं तो राजकुमारी उन्हें अपने साथ मिल के पास ले जाकर कहती है, वो सारी बातें बस अफवाहें हैं, डरो मत, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके अगले सीन में नर्क में बनी हुई एक पाठशाला दिखाई जाती है जहाँ एक शैतान शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है कि शैतानों वाले काम कैसे किए जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नर्क का शैतान लूसीफर एक शैतान शिक्षिका के साथ शैतानी बच्चों की कक्षा में आकर उनसे कहता है, मैं तुम लोगों की शिक्षिका लिलिथ से जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। उसके बाद तुम लोगों के शैतानी काम करने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है जो मिल के आसपास घूमने के बाद वापस अपने महल में चली जाती है जहां उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए तुम शादी कर लो। राजकुमारी कहती है, वो तो मैं तभी करूंगी जब मैं किसी से प्यार करूंगी। इस पर राजा कहते हैं, समझने की कोशिश करो, तुम्हें मार्टिन के बेटे रॉबर्ट से शादी करनी पड़ेगी। इससे चौंक कर राजकुमारी उनसे कहती है, एक तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती, दूसरा आप मुझे उससे शादी करने को कह रहे हैं। वो तो मुझे बचपन में ही पसंद नहीं था और तब से उसे मैंने देखा भी नहीं है। उसकी इस बात पर राजा उसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होती। इधर राजकुमार रॉबर्ट के महल में रॉबर्ट अपने शिक्षक को सामने खड़ा करके तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा होता है। उसी समय उसके पिता एक कर्मचारी भेजकर उसे अपने पास बुलवाते हैं और नौकर से कहकर उसे नए कपड़े पहनवाने लगते हैं। इससे हैरान होकर राजकुमार अपने पिता से पूछता है, अब आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके पिता कहते हैं, मेरे एक समझौते के मुताबिक तुम्हें पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। तो राजकुमार नाराज होकर उनसे कहता है, मेरा ऐसे किसी समझौते में कोई योगदान नहीं है और न ही मैं अभी शादी ही करना चाहता हूँ। पर उसके पिता उस पर दबाव डालने लगते हैं। ये सब सुन रही रानी अपने पति को समझाती है। हालांकि जब राजा किसी के मानने को तैयार नहीं होता तो राजकुमार गुस्से में महल से बाहर निकल जाता है, जबकि राजा अपने सेनापति से कहता है, डेनियल के पास हमारा संदेश भिजवा दो। वहीं अपने पिता की जबरदस्ती से नाराज राजकुमार एक घोड़ा लेकर चुपचाप महल से भाग जाता है। अगले सीन में राजा डेनियल को उनके महल में सभी लोगों के साथ नाटक का मंचन देखते हुए दिखाया जाता है। उस नाटक की कहानी से उन्हें मार्टिन के साथ समझौता तोड़ने की एक युक्ति सूझती है जिसके बारे में वो अपने मंत्री से बताते हुए कहता है, क्यों ना हम मार्टिन के साथ झूठा संदेश भिजवा दें कि नर्क के शैतान लूसीफर जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी कर रहा है। मंत्री कहता है, मार्टिन कोई बेवकूफ नहीं है जो आपकी बात पर सीधे सीधे भरोसा कर लेगा। तो राजा कहते हैं, उसके लिए एक तो मैं पूरे राज्य में राजकुमारी और शैतान लूसीफर की झूठी शादी की घोषणा करवा दूंगा और फिर अपने राज्य के कुछ लोगों को शैतान की वेशभूषा में जंगल के खंडहर में भेज दूंगा जिससे कि मार्टिन को इस सब पर यकीन हो जाएगा। मंत्री पूछता है, पर इस दौरान हम राजकुमारी को कहाँ छुपाएंगे। राजा कहते हैं, महल के किनारे की मीनार में, लेकिन ये बात राज ही रहनी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद राजा डेनियल राजकुमारी को मार्टिन का संदेश दिखाकर कहते हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर कुछ दिनों के लिए पुरानी मीनार में जाकर रहो, वहाँ मैं तुम्हारी सुख सुविधा के सारे इंतजाम करवा दूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकती। राजकुमारी कहते हैं, किसी भी समझौते की वजह से न तो मैं शादी करूंगी और न ही एक मीनार के अंदर कैद होकर रह पाऊंगी। फिर रात होने पर राजकुमार को दिखाया जाता है जो जंगल में पहुंचने पर अपने घोड़े को वापस भेज देता है। इसकी अगली सुबह जब राजकुमारी अपने महल में जागती है तो महल में हो रही तैयारियों के बारे में जानने के लिए अपने पिता से पूछती है। हालांकि उसके पिता उससे यही कहते हैं कि तुम बस मीनार में जाकर छिप जाओ। राजकुमारी मीनार में छिपने को तैयार नहीं हो रही होती, जिससे कि ना चाहते हुए भी राजा उसे सैनिकों के साथ मीनार के ऊपरी हिस्से में भिजवा देता है। कुछ देर बाद राजा के कर्मचारी राजा के आदेश पर शैतान के नकली कपड़े और सींग पूछ ले आते हैं। इसके अलावा योजना के मुताबिक एक घोड़ा गाड़ी भेजकर राजा नगर में एक घोषणा भी करवाता है कि शैतान लूसीफर जबरदस्ती राजकुमारी से शादी कर रहा है। तालाब का जलमानुस भी इस घोषणा के बारे में सुनता है। नगर में घोषणा करवाने के साथ साथ ही डेनियल मार्टिन को संदेश भिजवाता है कि लूसीफर जबरदस्ती राजकुमारी से शादी कर रहा है, अगर आप उसे रोक सकते हो तभी राजकुमारी और आपके बेटे की शादी हो पाएगी। अब जब मार्टिन अपनी पत्नी को इस संदेश के बारे में बताता है तो वो उससे कहती है, हम अपने बेटे को खतरे में नहीं डालेंगे। राजा कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। याद है एक बार किसी अज्ञात शख्स ने हमारे बेटे को पहाड़ी से फेंक दिया था, पर अगले ही दिन वो पेड़ के पत्तों के बीच में हमें सुरक्षित वापस मिल गया था। रानी कहती है, फिर भी मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। इसी दौरान राजकुमार का घोड़ा वहां आता है। उसके पीछे पीछे आया हुआ सेनापति राजा से कहता है, महाराज राजकुमार कहीं गायब हो गए हैं और घोड़ा अकेला यहाँ पहुँचा है। ये सुनकर राजा रानी घबराकर मंत्री से कहते हैं, जाकर कैसे भी करके उसे खोजो। उधर मीनार में बंद राजकुमारी खिड़की से भागने के लिए कपड़े की एक रस्सी तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद मंत्री उसके कमरे में आकर उससे
उससे कहता है, तुम्हें यहाँ रखना तुम्हारे पिता की मजबूरी है, पर वो तुम्हारी जरूरतों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ये कहकर जैसे ही मंत्री कमरे से बाहर जाता है, जलमानो खिड़की से बाहर प्रकट होकर राजकुमारी से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी शैतान लूसीफर से हो रही है? राज्य भर में ऐसी घोषणा है। तो राजकुमारी उसे पूरा सच बताकर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर योजना के मुताबिक राजा डेनियल अपने आदमियों के साथ जंगल के खंडहर मिल के अंदर जाता है। वहाँ लोगों की हलचल होने की वजह से नरक का शैतान लूसीफर अपने जादुई दीवार पर ये सब देख लेता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मिल के अंदर जाने से डरने वाले इंसान आखिर वहाँ क्या कर रहे हैं। जबकि खंडहर मिल के अंदर पहुंचा हुआ राजा अपने आदमियों को समझाते हुए कहता है, यहाँ शैतान के कपड़े और सींग पूछ पहनकर नर्क जैसा माहौल तैयार करो और तुम लोगों में से कोई एक शैतान लूसीफर भी बनेगा। उसके आदमी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि ये सब देख रहा शैतान लूसीफर अपने सेवकों को जगाकर उनसे सक्रिय रहने के लिए कहता है। फिर वो धरती के ऊपर घट रही इन सब घटनाओं को समझने के लिए अपनी जादुई दीवार पर राजा डेनियल का महल देखता है। इत्तेफाक से उस वक्त राजकुमारी कपड़े की रस्सी की जगह खिड़की से नीचे उतर रही होती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और राजकुमारी सरकते हुए नीचे गिरने लगती है। तो ये सब देख रहा शैतान उसकी सुंदरता की वजह से उसके नीचे पुआल लदी लड़ियां लगा देता है, जिससे राजकुमारी को चोट नहीं लगती और वो वहाँ से बचकर भाग निकलती है। शैतान को ये सब करते हुए एक बच्चा देख लेता है। फिर जब वो बच्चा महिला शिक्षक लिलिथ के पास जाकर उसे शैतान के बारे में ये सब बताती है, तो लिलिथ लूसीफर पर बहुत नाराज होती है और बच्चे से कहती है, धरती के ऊपर जाकर पता करो आखिर मामला क्या है। अगले सीन में राजा डेनियल के नगर के कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जो राजा के बुलावे पर मिल के पास आते हैं। वहाँ राजा उनसे कहता है, तुम सबको शैतान की वेशभूषा बनाकर मिल के अंदर नर्क जैसा माहौल बनाना होगा, पर याद रहे इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसके अगले सीन में जंगल में भटक रहे राजकुमार को दिखाया जाता है। भटकने के दौरान नदी में नहाती हुई राजकुमारी को देखने के लिए जैसे ही वो झांकने की कोशिश करता है, उसी वक्त वो पत्थर से फिसलकर नदी में गिर जाता है। वो और राजकुमारी दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते, पर राजकुमारी फिर भी उसे नदी से बाहर निकालकर उससे पूछती है, तुम तैर नहीं सकते क्या? राजकुमार कहता है नहीं। तभी राजकुमार को ढूंढ रहे घुड़सवार सैनिक पास से गुजरते हैं, तो उनके घोड़ों को देखते ही दोनों चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। अब राजकुमार उससे पूछता है, तुम कौन हो और छिप क्यों रही हो? तो राजकुमारी भी उससे यही सवाल पूछती है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को इस बात का कोई जवाब नहीं देते और जंगल के रास्ते वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में नर्क से धरती पर गए शैतान बच्चे को दिखाया जाता है। उसे देखते ही खेतों में बकरी चरा रहे बच्चे वहां से भाग खड़े होते हैं, जबकि वहीं से कुछ दूरी पर नगर का एक आदमी, जिसकी शक्ल लूसीफर से काफी मिलती जुलती थी, वो लूसीफर की तरह कपड़े पहनकर बिल्कुल शैतान लग रहा होता है। उसके साथ के बाकी कर्मचारी भी शैतानी वेशभूषा बना चुके होते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त घूमते हुए शैतान बच्चा वहां आता है। वहाँ वो नकली लूसीफर को असली लूसीफर समझकर उससे कहता है, आपकी शादी लिलिथ से होने वाली है, ऐसे में आपको तो नर्क में होना चाहिए। इस पर नाटक करने वाला लूसीफर उससे कहता है, लिलिथ कौन है? मैं तो राजकुमारी से शादी करूंगा। ये कह के वो बच्चे को दपटता है, तो बच्चा वहाँ से भागकर वापस नर्क में चला जाता है। अगले सीन में फिर से राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो राजकुमार से बातें करते करते उसके साथ ही चल रही होती है। हालांकि दोनों अभी भी एक दूसरे से पूरी तरह अनजान होते हैं। इधर जंगल के एक दूसरे हिस्से में राजा मार्टिन अपनी रानी और सैनिकों के साथ अपने बेटे की जोर शोर से तलाश कर रहे होते हैं, जबकि जंगल में एक साथ चल रहे राजकुमार और राजकुमारी में बातें करते करते दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोनों ही थके हुए होते हैं, इसलिए एक मैदान में रुककर दोनों विश्राम करने का निश्चय करते हैं। अगले सीन में खंडहर मिल दिखाई जाती है, जहाँ सभी लोग नर्क का माहौल तैयार करने में लगे होते हैं। जल मानुस भी छिपकर ये सब देख रहा होता है। नर्क में असली लूसीफर जब जादुई दीवार में मिल के अंदर ये सब देखता है, तो वो गुस्से से भर जाता है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा नकली लूसीफर पर आ रहा होता है, क्योंकि वो हुबहू बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था। अगले सीन में राजा डेनियल का महल दिखाया जाता है। राजकुमारी को खाना देने वाला जब राजकुमारी को उसके कमरे में नहीं देखता, तो वो इसकी सूचना राजा को देता है। इधर छिपने के लिए राजकुमारी और राजकुमार एक गुफा में पहुंच जाते हैं। सैनिक वहां भी उनकी तलाश करने आते हैं, लेकिन राजकुमार राजकुमारी की देखभाल करता है और उसे खाने के लिए कुछ केक भी देता है। राजकुमार के इस अच्छे स्वभाव की वजह से राजकुमारी के दिल में उसके लिए प्यार जाग जाता है। अगले सीन में शैतान बच्चे को दिखाया जाता है। नर्क में पहुंचकर वो लिलिथ से कहता है, मैंने लूसीफर को मिलके पास देखा, उसने मुझसे कहा वो तुम्हें जानता तक नहीं और वो राजकुमारी से शादी कर रहा है। लिलिथ बच्चे की इस गलतफहमी पर भरोसा करके लूसीफर पर बुरी तरह भड़क जाती है और उससे काफी देर तक दरवाजे के पीछे लड़ाई और बहस करती है। फिर अगली सुबह राजकुमारी और राजकुमार दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद जब राजकुमारी नदी के किनारे नहा रही होती है, तब शैतान उसे अपनी जादुई दीवार में देख रहा होता है। लिलिथ को ये सब पता लग जाता है, जिससे कि वो गुस्से में घोड़े सहित राजकुमारी के सामने प्रकट होकर उससे कहती है,
आखिर लूसीफर तुम्हारे पीछे क्यों है? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। इस पर राजकुमारी उसे बताना चाहती है कि उसका लूसीफर से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि उसके बताने से पहले ही लिलिथ वहाँ से जा चुकी होती है, पर उसके जाने से राजकुमारी की मुसीबत कम नहीं होती, क्योंकि कुछ ही क्षणों में शैतान लूसीफर वहाँ प्रकट होकर राजकुमारी को अपने साथ उठा ले जाता है। नर्क में ले जाकर वो राजकुमारी को कुर्सी से बांधकर कैद करते हुए कहता है, आखिर मेरे मिल में क्या हो रहा है और शैतान की तरह दिखने वाले लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? राजकुमारी कहती है पता नहीं। तो शैतान अपने कुछ सेवकों से कहता है, गुप्त कुएं के जरिए मिल के अंदर पहुँचने की तैयारी करो। इंसानों को उनकी औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। इसके अगले सीन में राजा डेनियल को दिखाया जाता है। राजकुमार उसके पास आकर उससे कहता है, मैंने देखा राजकुमारी को शैतान उठा ले गया है। उसे बचाने के लिए मैं मिल के पास उसे खोजने जा रहा हूँ। पर जब राजा को पता चलता है कि वो मार्टिन का बेटा है, तो राजा उस पर भरोसा नहीं करता और सैनिकों को उसे पकड़ लेने का आदेश दे देता है। हालांकि राजकुमार बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इधर नर्क में लिलिथ राजकुमारी के पास आकर उससे कहती है, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो लूसीफर तुम्हें यहाँ उठा लाया? तो राजकुमारी उससे कहती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस बदबूदार शैतान को देखना भी पसंद नहीं करती। लिलिथ पूछती है, फिर आखिर वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया? राजकुमारी कहती है, पता नहीं, मैं तो राजकुमार से प्यार करती हूँ और वो मुझे बचाने यहाँ जरूर आएगा। क्या लूसीफर भी तुम्हारे प्यार के लिए कुछ ऐसा कर सकता है? लिलिथ कहती है, अगर सच में राजकुमार तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हें बचाने यहाँ आया तो मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें आजाद कर दूंगी, पर अगर वो नहीं आया तो तुम यहीं सड़ जाओगी। अगले सीन में मिल दिखाई जाती है, जहाँ नकली शैतान और सेवक बने सभी लोग अपना अपना अभिनय कर रहे होते हैं, पर उसी समय असली शैतान और उसके आदमी भी कुएं से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। नकली लोगों को उसका पता नहीं चल पाता, जिससे कि कुछ देर बहस होने के बाद उनकी असली शैतान और उसके लोगों से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नकली शैतान बने लोग इस दुविधा में होते हैं कि आखिर उनके ही लोग उनके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि शायद कोई और शैतान के वेश में आकर उनका काम बिगाड़ रहा है। लड़ाई के बीच में ही असली लूसीफर नकली लूसीफर को नीचे ढकेलकर बेहोश कर देता है। नकली असली को और असली नकली को मारने पर तुले होते हैं। ये सब देख रहा शैतान राजा के एक कर्मचारी को अपने जादू से हवा में उछाल देता है। इससे डरकर नकली शैतान बने हुए सभी लोग भागना चाहते हैं, पर लूसीफर जादू से गेट बंद करके उन सबको बोरियों में बंद करके टांग देता है। इसके कुछ ही देर बाद मिल तक पहुंचकर राजकुमार राजकुमारी को खोजने के लिए मिल का दरवाजा खटखटाता है, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देता है। वहाँ अंदर पहुँचने पर उसे शैतान के सेवक और बोरी में कैद कुछ आदमी दिखते हैं। वहीं राजकुमारी लिलिथ से कहती है, तुमने देखा ना, वो मुझे बचाने आ गया। जबकि राजकुमार लूसीफर से राजकुमारी को छोड़ने के लिए कहता है, पर शैतान उसकी बात नहीं मानता और शैतान के आदमी उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। इससे भड़ककर राजकुमार शैतान के पैर पर फावड़ा फेंकता है, तो शैतान नाराज होकर उसे भी जादू से बोरी में बदलना चाहता है। हालांकि तभी लिलिथ शैतान को रोककर उससे कहती है, बिना शक्ति वाले इंसान पर शक्ति का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इसके साथ एक खेल खेलें। अगर वो ये खेल जीत गया तो ये राजकुमारी को ले जा सकता है, और अगर हारा तो ये सब नर्क जाएंगे। शैतान कहता है ठीक है। सहमति पाकर लिलिथ राजकुमारी को भी एक बोरी में भरकर हवा में टांग देती है। फिर वो सभी बोरियों का स्थान बदलकर राजकुमार से कहती है, राजकुमारी किस बोरी में है? सही जवाब देकर तुम उसे ले जा सकते हो। तो राजकुमार सभी बोरियों को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे राजकुमार वाली बोरी पहचानने में बहुत परेशानी होती है। वहीं राजकुमारी बोरी के अंदर से अपनी हेयरपिन बोरी से थोड़ा बाहर निकालकर राजकुमार को दिखा देती है, जिससे कि राजकुमारी सही बोरी की पहचान कर राजकुमारी को बचा लेता है। ये सब देखकर लिलिथ उन्हें आजाद कर देती है, पर शैतान ना तो हार मानना चाहता है, ना ही उन्हें आजाद करना चाहता है। इस वजह से लिलिथ और शैतान में बहस होने लगती है। वहीं बाहर खड़ा जलमानव जब ये देखता है कि पानी लगने से शैतानी बच्चों की शक्ति कम हो गई है, तो वो शैतानों की कमजोरी समझ लेता है और इसीलिए अपनी शक्ति से मिल के अंदर ढेर सारा पानी फेंक देता है। पूंछ में पानी लगने की वजह से शैतान और उसके लोगों की शक्तियां काम करना बंद कर देती है। इससे निराश होकर शैतान के सेवक कहते हैं, जब तक हमारे पूंछ का पानी नहीं सूखता तब तक हम बिना शक्ति के वापस भी नहीं जा पाएंगे। शैतानों की शक्ति कम होने से वहां पहुंच चुके दोनों राजा राहत की सांस लेते हैं। फिर यहाँ से महल वापस लौटने पर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वहीं पूंछ का पानी सूख जाने के बाद शैतान भी अपने लोगों के साथ वापस नर्क चला जाता है और इस तरह फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।